और आइए अब आपको सीधे चलते हैं उज्जैन, जहां पर सीएम मोहन यादव स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव में पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन से। आज स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव की शुरुआत हो रही है। देश के कई विचारक और बड़े गुरु इसमें शामिल हो रहे हैं। सीएम मोहन यादव मंच पर विराजमान हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं। देवी सज्जनों, अभिनंदन, स्वागत और अभिवादन की भारतीय परंपरा इस वक्त मंच पर जीवंत हुई और अब हम अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर रंजित मेहता को। CEO हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। मुझसे निवेदन है कि वे आप सबसे मुखातिब हों और इस अवसर पर अपना शुभारंभ वक्तव्य हम सबसे साझा करें। आदरणीय डॉक्टर रंजित मेहता, और करतल ध्वनि से यह सभागार अगर गुंजायमान नहीं है तो में ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव जिसकी शुरुआत हो चुकी है, सीएम मोहन यादव यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, इसमें सिंहस्थ 2028 और निवेश पर चर्चा होगी। ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव है ये दूसरा ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव। महाकाल की नगरी उज्जैन में ये कॉन्क्लेव हो रहा है। इसमें बता दें आपको, देश भर के मंदिरों के प्रमुख, होटल समूह, एयरलाइंस और टेक कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें पहुंच चुके हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहां पर पहुंच चुके हैं। मंच से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और स्पिरिचुअल पर्यटन को बढ़ावा देना, उसमें निवेश को किस तरीके से बढ़ाना है, मुख्य उद्देश्य इस कॉन्क्लेव का है। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में ये कॉन्क्लेव हो रहा है। देश भर से बड़े गुरु और विचारक इसमें शामिल हो रहे हैं। कई बड़ी होटल चेन के मुखिया इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें स्पिरिचुअल क्षेत्र में किस तरीके से आगे और बेहतर प्रदेश में किया जाएगा, उसको लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश सरकार का जो मुख्य फोकस है वो उज्जैन में निवेश लाना है। तो ऐसे में स्पिरिचुअल क्षेत्र में काम कर रही कई संस्थाओं के प्रमुख जो कि इसमें इनवाइटेड थे, वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी बड़े स्तर पर जो बड़े होटल समूह हैं, एयरलाइंस हैं, मंदिरों के लिए काम करने वाली जो टेक कंपनियां हैं, वो भी इसमें शामिल हो रही हैं। उनसे चर्चा होगी कि किस तरीके से आगे सिंहस्थ 2028 के लिए तैयारियां की जा सकती हैं, उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री पर्यटन विभाग मिलकर ये आयोजन कर रहा है। इस टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, वो भी उज्जैन में। उज्जैन इसलिए कि उज्जैन जो है हमारे देश की आत्मा है। यहाँ पे महाकाल का यहाँ पे आशीर्वाद है, ओंकारेश्वर का आशीर्वाद है, और हमारे पास ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो इंडस्ट्री से, समाज से, आप सबके पास एक ऐसा सुनहरा मौका है, इतिहास रचने का मौका है, जब अपना योगदान आप इस पावन धरती को दुनिया में, मैं देश में नहीं पूरे दुनिया में इसको आप लाने में मदद कर सकते हैं। इसमें आप सबकी जरूरत है, इसमें इंडस्ट्री की जरूरत है, इसमें थॉट लीडर्स की जरूरत है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जरूरत है, हर आम आदमी की जरूरत है। क्योंकि जब ये ऐसे स्पिरिचुअल टूरिज्म का इतना बड़ा हमारा जो उज्जैन है वो पूरी दुनिया में जिसका नाम होगा, मैं समझता हूं हम ये काम उज्जैन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक मार्गदर्शन देने के लिए करते हैं। और हम इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ हैं, पूरी इंडस्ट्री आपके साथ है। मैं आप सबका यहाँ पे PhD CCI जो कि 120वां साल PhD CCI का है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और मैं आप सबको ऐसे अवसर पर आप सबका उज्जैन जो कि एक आध्यात्मिक नगरी है और भारत की आत्मा है, उसमें मैं आप सबका योगदान की अपेक्षा करता हूं। और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जी का, और शुक्ला जी का जो कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म है, और सारे जो गवर्नमेंट के यहाँ पे तमाम ऑफिसर्स आज यहाँ पे आए हैं, पूरी गवर्नमेंट का PhD CCI की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रंजित मेहता जी। देवी सज्जनों,
मंच पर दो महत्वपूर्ण उपस्थितियां हम रेखांकित करना चाहेंगे। हमारे इस उज्जैन के माननीय प्रभारी मंत्री श्री गौतम कटवाल जी और हमारे माननीय विधायक श्री जैन कालूगेड़ा जी भी उपस्थित हैं। हम आदरणीय डॉक्टर रंजीत मेहता जी से निवेदन करते हैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करें। देवी सज्जनों, जब उज्जैन के आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्यटन की बात आती है, उसकी समृद्धि की बात आती है, तो एक समावेशी नेतृत्व हमें दिखाई देता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस बुनियाद पर मध्य प्रदेश को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। और उसी क्रम में ये दो महत्वपूर्ण उपस्थिति आदरणीय अनिल जैन जी की, आदरणीय गौतम कटवाल जी की हमारे साथ बन रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से। देवी सज्जनों, डॉक्टर रंजीत मेहता जी ने आपको तो महाकाल की नगरी उज्जैन में स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव, ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव ये हो रहा है CES 2028 और निवेश पर इस पे चर्चा होगी। देश भर के महान विचारक और गुरु यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। CM मोहन यादव, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर मंच पर विराजमान हैं। तो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है CES 2028 की तैयारियों और स्पिरिचुअल पर्यटन को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ाना एक क्षेत्र में। महाकाल की नगरी में बैठे हैं और जो महाकाल के सबसे बड़े भक्त डॉक्टर मोहन यादव साहब, इस कॉन्क्लेव में देश भर में मंदिरों के जो प्रमुख जन हैं वो शामिल हो रहे हैं, बड़ी होटल चेन के मुखिया शामिल हो रहे हैं और स्पिरिचुअल क्षेत्र में जिस तरीके से नवाचारों पर चर्चा होगी, मध्य प्रदेश सरकार का फोकस खासतौर से उज्जैन में निवेश को लाना है। ऐसे में स्पिरिचुअल क्षेत्र में काम कर रही जो प्रमुख संस्थाएं हैं वो यहाँ पर आमंत्रित की गई हैं। कोशिश करो तो चीजें बहुत सारी हो रही हैं। जैसे कि और आपको सीधा लिए चल रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। महाकाल ट्रस्ट से, साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा से और आनंदपुर धाम से आप पधारे, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत। हमारे लिए स्थान अब पहले भक्ति चारू जी महाराज के समय, आपने सही कहा महाराज जी, भक्ति चारू जी महाराज ने जब सिम्मस्त का आयोजन हुआ उसके बाद वो यहाँ करके उनने अपने देश के साथ खासकर जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए स्थानों पर हमारे स्थान की थोड़ी दृष्टि रहती है और वो उससे जोड़ करके आज के संदर्भ में स्थान का विकास चाहते हैं। और विकास, स्थान का विकास नहीं, स्थान के माध्यम से हमारे बीच वो पवित्र भावना लाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जब द्वारका में है, मथुरा में है, तो शांतिपनी की नगरी कैसे छूट सकती है। हमारे लिए उज्जैन का ये आनंद है। और भगवान कृष्ण का जो जीवन का परिवर्तन आया बड़े पैमाने पर, यद्यपि कंस को पराजित करने के बाद उनका विराट रूप दुनिया ने भले ही देखा, लेकिन विराट रूप का बीज अगर कहीं पड़ा तो वो उज्जैन अवंतिका शांतिपनी आश्रम में पड़ा। हमें इस बात का आनंद है। एक साथ कई प्रकार की शिक्षा, 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण और जीवन की सबसे सार, जैसे माननीय गजेंद्र जी ने कहा है कि दुनिया के अंदर भौतिक आकर्षण हो सकता है, दुनिया में बहुत, और भौतिक आकर्षण के लिए एक दौर में नहीं, कई दौर में कई देशों ने कई प्रकार से विकास करते हुए अपनी अपनी यात्रा तय की, लेकिन अंततः वो हमारे उस मूल तत्व को समझने के बजाय बाद के आने वाले बवंडरों से, बाद में आने वाले परिवर्तनों से झेल नहीं पाए। उनके अंदर वो लचीलापन नहीं थी। भौतिक के बाद शरीर, मन, बुद्धि, अलग अलग प्रकार से वो अपने विकास की यात्रा के पड़ावों को, इनके साथ आखिरी में आत्मा के लिए जब विचार करने के विषय आया, तो शरीर, मन, बुद्धि के साथ आत्मा का विचार अगर होगा तो इस मनुष्य जगत में ये गारंटी से कह सकता हूं कि आत्मा के विकास के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई जगह नहीं मिलेगी जहां वो अपने इस पूरे शरीर के समुच्चय का सब प्रकार से इसके अंदर उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर अगर ढूंढने आएगा तो उसको हमारे देश से संबंध आना पड़ेगा। और ये बात में गोरखपुर जी के माध्यम से आपने महाराज जी ने भी रखी है कि आज भी ये बात सही है कि हमारे देशों की सीमा हो सकती भौतिक रूप से,
राजसत्ताओं के माध्यम से। हमारी सीमाओं की सीमा है, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक सीमा है, आप पर्सिया ईरान की बात बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु नानक जी ने वहां तक अपनी यात्रा की है, और जब बौद्ध धर्म के बामियान की प्रतिमाओं पे तोप के गोले जब अफगानिस्तान में चल रहे थे, तो वो प्रतिमा पे नहीं, हमारे सबके कलेजे पे चल रहे थे। हमारी अंदर में वो भावना के आधार पर एहसास हो रहा था कि कहाँ तक हमारा सांस्कृतिक रूप से ये हिंदुस्तान था, और ये परिस्थितियों के कारण से। लेकिन आज सीमाओं के आधार पर कटास राज मंदिर हम अलग नहीं कर सकते। हमको वही आनंद आता है जब हमारी 51 शक्तिपीठ में ढूंढेंगे तो शक्तिपीठ हमको वहां ले जाता है। राजसत्ताओं की सीमाएं बनती बिगड़ती रही, लेकिन ये इसी कारण से हमारी सांस्कृतिक एकता भी रही। और हमारे देवालय ये केवल देवस्थान की पूजा का केंद्र नहीं। अगर हम बाबा महाकाल के मंदिर की कल्पना कर लें, अब तो बाबा महाकाल के मंदिर में महालोक के आधार पर, मेरे को लगता नहीं कि शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो लगभग 1000 बीघा में कोई मंदिर हो सकता है बाबा महाकाल के बारे में। मुझे नहीं मालूम है कि कोई और मंदिर हो, लेकिन 1000 बीघा का हमारा पूरा महारुद्र सागर सहित पूरा कैंपस, और उस पूरे कैंपस के अंदर की जो मंदिर की स्थापत्य की भी 250 साल पुरानी, ये 3 तल की उसकी बनावट, जिस बनावट के बलबूते पर उसके अंदर क्या क्या बताया गया है, वो भी स्थापत्य के उदाहरण हमको दोबारा बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे देवालय के अंदर भगवान का खुद का घर देखें कि भगवान का क्या है, तो भगवान का वो 15 बाई 15 के तो गर्भगृह है, उसी में तो वो अपना आनंद के साथ बैठे। बाकी तो सब हमारे लिए है, ये हमारी संस्कृति है हजार साल से, कि जहाँ कहीं रंग मंडप है, कहीं कोई अलग प्रकार की रचनाओं के लिए बना है, कहीं जल कुंड है, कहीं ज्ञान चर्चाओं के लिए अपना अलग से कोई संग्रहालय है, कहीं अपने इतिहास की जानकारी के लिए हिस्ट्री का अपना कोई अलग प्रकार का संस्थान है, कहीं लाइब्रेरी है, कहीं पौधशाला है। ये अलग अलग प्रकार की हमारी पूरे साल की चलने वाली गतिविधियों का वो प्रांगण भी यहाँ, ये महाकाल से तात्पर्य हर एक देवालय में मैं देख रहा हूँ। और केवल देवालय में मूर्ति नहीं, हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति की भी जरूरत नहीं, अंदर में आत्मा से परमात्मा, ये जो सरल भाव है। इसलिए आनंदपुर साहब में भी देखो तो क्या आनंद आ जाता है, ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया। इतना भव्य मंदिर अशोक नगर में आपको ले चलूंगा माननीय मंत्री जी, पिछले समय प्रधानमंत्री जी आए थे देखकर, और आपके माध्यम से मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण में से ये भी प्रकट होगा कि देवालय के उस देवालय में निरंकारी भाव से आपने आत्मा से परमात्मा की यात्रा के बलबूते पर अपने गुरु महाराज के माध्यम से वो संस्थान को शुरू किया। लेकिन उस कैंपस के अंदर मेरे ख्याल लगता है कि 10,000 बीघा से बड़ा कैंपस है, जहां खेती किसानी कैसे करना चाहिए वो खेती किसानी सिखा है। और खेती किसानी के साथ में आप ये जो बंड छकू आपने कहा, वास्तव में भंडारा साथ में भोजन परमात्मा ने सबके भाग्य में दिया, लेकिन जियो और जीने दो के साथ खाओ और खाने दो का भगवान का जो प्रसाद के रूप में भोजन लेते हैं। क्योंकि ये बात सही है कि हाँ, हमारे यहाँ खाना को बुलाना ये भी अपराध माना जाता है, क्योंकि खाना जैसे ही कहते हैं, ये खाना हमारा शब्द नहीं, हमारे यहाँ भोजन का शब्द है। भगवान को भोग लगे और भोजन पाओ, ये हमारी संस्कृति है हजारों साल। ये अपने पवित्र भाव हम हरेक को अपने पास की इन व्यवस्थाओं में मिलजुल करके प्रकृति के साथ चलने की जो हमको परमात्मा ने ललक लगाई, उसी से तो कदम कदम पर हमारे हर दौर के हर संत ने अपनी परिक्रमा करते हुए, पदयात्रा करते हुए, अपनी यात्रा करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन दिया है। तो आज के इस अवसर पर चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते से माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री यहाँ मौजूद है, ऐसे में हमारे देवालयों की मूल भावना भगवान के स्थान पर आकर केवल हाथ जोड़ने से वो तो आशीर्वाद देंगे ही भगवान, लेकिन सच्चे अर्थों में ये कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको जो शरीर मिला, इस शरीर के अंदर जो अनंत संभावना छिपी हुई, उस संभावनाओं का हम सदुपयोग करें। हमारी संभावनाओं के आधार पर उस संस्थान से जुड़ करके हम नगर का भला कैसे करें, प्रदेश के अंदर उसकी उपयोगिता बाकी तरह से। तो कई ट्रस्ट है जो कोई मेडिकल कॉलेज चलाता है, कोई हॉस्टल चलाता है, कोई वृद्ध आश्रम चलाता है, कोई
हॉस्पिटल के साथ वो दूसरे प्रकार की गतिविधि चलाता है। तो ये जो सभी प्रकार की सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण गतिविधियों चलाने के लिए पूरे देश के ऐसे संस्थानों को मिला करके पर्यटन के भले ही बैनर हो, लेकिन पर्यटन के साथ में तीर्थाटन की भावना के आधार पर मनुष्य मात्र का, समाजों का, प्रदेश का भला कैसे हो जाए, ये जो पूरी कल्पना की गई है, उस कल्पना का हमारा ये आधार है अपना ये आज की इस कार्यक्रम की मूल रचना। और इसीलिए कल्चर मिनिस्ट्री से कहा कि आज इस बैनर के माध्यम से हम बैठे हैं, तो इस बैनर को और बढ़ाने की आवश्यकता माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम बार बार बैठेंगे, पूरे देश के सामने मॉडल खड़ा करेंगे और हर एक राज्य के अंदर ऐसे बेहतर से बेहतर जो संस्थान है उनकी विकास की कौन कौन सी अच्छी बातें हैं वो आपस में शेयर करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे। उन सारी बातों को लेकर कैसे हम अपने को इस तरह से और समृद्ध हो सकते हैं। और ये इसलिए ज्यादा जरूरी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिन्होंने ये दृष्टि दी हमें। आप बताइए, बनारस तो कई साल पहले से आते थे और अहिल्या माता ने हमारे इंदौर से जाकर वो अहिल्या माता ने उस काल में जब बहुत कठिन काल और उनकी तो केवल 5 जिले की सत्ता थी, लेकिन उन्होंने यहाँ दृष्टि दी कि बनारस में भी पूजा करने के लिए अहिल्या माता ने बनारस का आज मंदिर हमको उपलब्ध कराया। भगवान के उसी मंदिर में आज भी पूजा हो रही है। ठीक है, वो पुरानी उस घटना के बाद और भी कुछ चीजें जुड़ रही है, वो अपन देखेंगे। विक्रमादित्य का 2000 साल पहले का मंदिर जो ध्वस्त हुआ, वो राजा विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले बनाया था। 84 काले कसौटी के खंभा वाला मंदिर जो बाद में बाबर के समय ध्वस्त हुआ था, अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बना। तो ये जो हमारी मूल स्थापत्य की बड़ी बड़ी अट्टालिका, माननीय मंत्री जी कभी मौका पड़ेगा तो दिखाना चाहूंगा। मैं तो लोकतंत्र के लिए भी मध्य प्रदेश के अंदर की दोनों प्रकार की उदाहरण बने। पुरानी पार्लियामेंट भी हमारे मुरैना के पास के मडावली पिटावली नंबर 1 मंदिर का पूरा मॉडल पुरानी लोकसभा थी, और नई वाली भी विदिशा के पास बीजापुर मंडल के हमारे मंदिर की स्थापत्य की काफी नई लोकसभा में बनी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। तो हमारे देवालय भी लोकतंत्र के लिए एक तरह से मॉडल हो सकते हैं। ये कितना अच्छा सोच। तो आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये उद्घाटन सत्र था। अभी 1 to 1 काफी और चर्चा चलेगी, मिलकर के दिन भर के कार्यक्रम बने। मैं पर्यटन के हमारे SES माननीय शिवशेखर जी को बधाई देना चाहूँगा, और इस अवसर पर माननीय महापौर जी, माननीय पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, वक्फ बोर्ड के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा संजय अग्रवाल जी, उमेश जी, परेश जी, रवि जी और संजय जी, विजय चौधरी जी, पंकज जी, सारे मित्रों के साथ, क्योंकि ये हमारे लिए नगर की बात थी। नगर की तरफ से उज्जैन जरूर उपलब्ध है, लेकिन उज्जैन के पीछे पूरा प्रदेश ऐसे अच्छे कामों के लिए पूरे देश के साथ खड़ा, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। उसी निमित्त में आज आपके बीच में आया हूँ। पुनः प्रदेश की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कहा है कि आज गणेश चतुर्थी, और गणेश जी तो सभी कामों के लिए, गणेश जी का स्मरण कर लो, सारे काम सफल हो जाते हैं। हमने कहा आज का दिन से अच्छा कौन सा दिन होगा, तो हमारे लिए तो ये आज गजानन गणपति से शुरू करें अच्छे काम को आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी अपनी ओर से PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस कार्यक्रम में आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये आप देख रहे थे उज्जैन से लाइव तस्वीरें। इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे उज्जैन में स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव चल रहा है, और स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव में कई आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक गुरु पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ कई और वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन बड़ा शुभ है। साथ ही भारत की परंपरा, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में वो बता रहे थे, और साथ ही उन्होंने कहा कि आज गणेश चतुर्थी का दिन है, तो आज इस कॉन्क्लेव की शुरुआत ये अपने आप में खास